प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको ये प्रूव करना है कि किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट्स बनती है ना, वो आपस में पैरेलल होती हैं। मान लीजिए ये आपकी फिगर है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ये ओ है और ये इसका डायमीटर है। ये डायमीटर को मैंने मान लिया पी क्यू, और पी पॉइंट के ऊपर ये एक टेंजेंट बन रही है, इसका नाम ए बी मान लेते हैं, और क्यू पॉइंट के ऊपर ये एक टेंजेंट बन रही है सी डी। आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। अब देखिए, पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी याद होगी। किन्हीं दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, या तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, या उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो, या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो मिलके 180 डिग्री का हो। अब इसके अंदर आप क्या लगाएंगे, इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए ये चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। आपको थ्योरम 10.1 पता है। थ्योरम 10.1 कहती है कि रेडियस और जो टेंजेंट होती है उससे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये थ्योरम 10.1 कहती है आपकी। तो इस हिसाब से यहाँ का एंगल 90 बन गया और यहाँ का ये वाला एंगल 90 बन गया, और 90 को और 90 को जब आप प्लस करेंगे तो ये बन गए 180 डिग्री के। और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपके एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी इंटीरियर एंगल्स। ये दो लाइंस हैं, ये आपकी ट्रांसवर्सल होगी, ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती थी ना, ये इस तरह से कि ये ट्रांसवर्सल है, एक ही तरफ के दोनों एंगलों का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो वो दो लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जैसा फिगर में बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि लेट पी क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल, और ए बी और सी डी को मैंने टेंजेंट मान लिया। ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड सी डी इज टेंजेंट एट पॉइंट क्यू। अब करते हैं प्रूफ। टू प्रूफ भी लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है इसके अंदर। इसमें प्रूफ करना है आपको कि ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है। अब यहां से सॉल्यूशन शुरू करेंगे प्रूफ। देखिए, इनका मैं नंबर रख लेता हूं, कुछ एंगल का नाम रख लेता हूं। इसका मैं नंबर 1 रख लेता हूं और इसका नंबर 2 रख लेता हूं। अब एंगल 1 हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि थ्योरम 10.1 कहती है। इसी तरह से एंगल 2 भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। रीजन में आप पूरी थ्योरम लिखेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे थ्योरम 10.1 का यूज हो रहा है, तो आपको पूरी थ्योरम लिखनी है यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन में। अच्छा, अब ये दोनों के दोनों इनका मैं सम करता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 प्लस 90, तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों के दोनों मेरे इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑल्सो एंगल 1 and angle 2 are interior angles on the same side of transversal. ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के और अंदर के एंगल्स हैं ये। तो जब इनका सम 180 होता है तो वो दो लाइनें आपस की पैरेलल होती हैं जिनके बीच में ये आते हैं। ये आपने 6th, 7th, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप। ऑल्सो एंगल 1, 2 आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर AB पैरेलल टू
सी डी। सिंपल हो गया, हैंस प्रूव्ड। इतना सा क्वेश्चन है ये। फिर से रिवाइज करवाऊँ, ये डायमीटर है, ये सर्कल है, यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है। बस इतना प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ये 90 होता है, ये 90 होता है, क्योंकि थ्योरम 10.1 होती है। दोनों को प्लस कर दिया, 180 हो गया। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी हमने सीखी हुई है कि जब एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180, तो वो दो लाइनें पैरेलल होती हैं। बस उसी का इसके अंदर यूज